सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर राजस्थान, आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार BA प्रथम वर्ष हेतु व्याख्या का दोहरान कर रहे हैं। इस दोहरान श्रृंखला में आज हम प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित विद्यापति की पदावली से उद्धृत कुछ पदों की व्याख्या हेतु प्रस्तुत हुए हैं। आज का जो व्याख्या भाग है वो पाठ्यक्रम के अनुसार अंतिम व्याख्या भाग है, जिसमें हम आदिकाल और भक्तिकाल के पाठ्यक्रम में आदिकाल के प्रमुख कवि जिन्हें हम कह सकते हैं विद्यापति, उनकी पदावली से लिया गया ये पद्य शामिल है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो अपनी पाठ्यपुस्तक खोल लें और मेरे साथ साथ इस व्याख्या को समझने की कोशिश करें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सखी है कतहु न देखी मधाई। यहाँ ये जो पद है, यहाँ राधा जो है वो अपना दुख अपनी सखी से साझा कर रही है। सखी है कतहु न देखी मधाई। जब राधा सारा दुख अपनी सहेली से कह देती है तो उसे वापस से कृष्ण की याद आ जाती है। और कृष्ण जो गोपियों से रास रचाते थे, लेकिन अक्रूर जी उन्हें मथुरा ले गए और मथुरा जाने के बाद गोपियाँ विरह में पीड़ित हो गई। और इसी व्याकुलता के कारण जो राधा है वो सखी से अपने दुख को बयान कर रही है। देखिए, सखी है कतहु न देखी मधाई। राधा रानी कह रही हैं, हे सखी, हे सहेली, कतहु न देखी मधाई। कतहु कहीं भी मैंने न देखी, नहीं देखा है मधाई, माधव को। अब बहुत दिन हो गए, मैंने तो अब उन्हें देखा ही नहीं है। उनकी छवि मुझे बार बार याद आती है, लेकिन उन्हें साक्षात देखे हुए बहुत समय हो गए। मधाई माधव कृष्ण। कांप शरीर धीर नहीं मानस, अवधि नियर भेल आई। अब तो उन्हें याद कर करके उनके विरह में मेरी दशा ये हो गई है कि कांप शरीर धीर नहीं मानस, कि मेरा शरीर भी अब एकदम कृशकाय हो गया है, जो कि कंपायमान होता रहता है, बार बार उसमें कंपन हो जाता है। अर्थात मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया है। धीर नहीं मानस, और मन में बिल्कुल भी अब मुझे धीरज नहीं रहा है कि वो कब आएंगे। उन्होंने तो इंतज़ार को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया है, इसलिए मैं इतना इंतज़ार अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवधि नियर भेल आई। अवधि एक तिथि, जो समय की अवधि थी कि भाई इतने समय में वो लौट आएंगे, तो वो अवधि नियर भेल आई कि वो भी अब, हे सखी, अब उनके वापस आने की जो अवधि थी, समय सीमा थी, जो तिथि थी, वो भी अब
पास आ गई है और अब लगता है कि अब वो आने वाले हैं। माधव मास तिथि भयो माधव, अवधि कई पिए गेला। माधव मास यानी वैशाख मास में उन्होंने मुझे एक निश्चित समय, निश्चित तिथि बताई थी। माधव मास, वैशाख का जो महीना है वो तिथि भयो माधव, और तिथि बताई थी मुझे जैसे 11 के दिन वो आ जाएंगे। तिथि 11 भयो माधव, अवधि कई पिए गेला। और अब तो ऐसा लगता है कि वो अवधि, वो जो समय सीमा है वो कई बार जो 11 की तिथि आ गई है, चली गई है, और मेरे प्रियतम हैं वो अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो समय है वो तो काफ़ी निकल गया है, गेला चला गया है। और माधव ने क्या किया था वो देखिए, यहाँ पर राधा बताती है। कुछ जुग शंभु पर शिकर बल्लिन, कुछ स्तन जुग शंभु जो शिव के रूप में स्थापित हैं, वो दोनों जुग, दोनों पर शिकर बल्लिन, उन्होंने उस पर हाथ रखकर और बल्लिन बिल्कुल बलपूर्वक यानी शपथ ली थी, मुझे विश्वास दिलाया था कि ते प्रतीति मोहि भेला। उन्होंने मुझे ये कहा था और मुझे ये विश्वास दिलाया था, प्रतीति एक तरह से विश्वास में बांध लेना, तो मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं उस समय तक लौट आऊँगा और मैं राधा तुम्हारी शपथ उठाता हूँ, लेकिन वो अभी भी लौटे नहीं हैं। मृगमद चानन परिमल कुमकुम के बोल शीतल चंदा। और इस विरह में, इस वियोग में मैं इतनी ज़्यादा तड़प रही हूँ, इतनी ज़्यादा जल रही हूँ कि मुझे मृगमद, कस्तूरी, चानन, चंदन, परिमल, कुमकुम, ये सब चीज़ें, कुमकुम, सिंदूर, ये परिमल, ये इन सभी का जो लेप है ये भी मुझे शीतलता प्रदान नहीं कर रहा। के बोल शीतल चंदा, और चांद की जो चांदनी है, तो के बोल किसने कहा है कि ये सब शीतलता प्रदान करने वाले हैं, कौन कहता है? लेकिन मुझे तो ये सब शीतलता प्रदान करने वाले नहीं लग रहे, क्योंकि मेरी विरह की जो आग है वो शांत नहीं हो पा रही। पिया विश्लेख अनल जो बसिए, विपत्ति चिन्ह भल मंदा। पिया विश्लेख, प्रियतम का विश्लेख यानी वियोग, अनल जो बसिए, प्रियतम के वियोग की अनल, अनल जो आग, वियोग की जो अग्नि जल रही है मेरे शरीर में, उस शरीर, उस अग्नि के आगे ये सारी शीतलता प्रदान करने वाले सारी चीज़ें जैसे कस्तूरी, चंदन, परिमल, कुमकुम और चंद्रमा, ये सब उसके आगे कुछ भी नहीं है, ये शीतलता प्रदान करने वाले नहीं लग रहे हैं। विपत्ति चिन्ह भलमंदा, विपत्ति जब व्यक्ति का बुरा समय आता है उस समय चिन्हिए, उस समय जानिए, पता लग जाता है कि कौन तो भल है, अच्छा है, और कौन मंदा और कौन बुरा है। अच्छे बुरे का जो अंतर है वो दिखाई दे जाता है दोनों में। बनई विद्यापति सुन बर जोवती, चित्त जनु झंख है आजे। बने विद्यापति, विद्यापति कवि कह रहे हैं, सुन बर जोवती कि हे राधा तुम सुनो मेरी सखी के माध्यम से, या राधा सखी से कह रही है, या यहाँ विद्यापति कह रहे हैं कि हे राधिका, जो तुम वरजोवती, जो तुम युवती हो, जो सभी वरों का वर्ण करने वाली हो, जो सब हर व्यक्ति जो तुम्हें पसंद करने वाला है वो युवती हो, तुम तो
चित्त जनु झंखे आजे, लेकिन आज मेरा चित्त, मेरा मन ऐसा झंख है, पछतावा सा हो रहा है मेरे मन में कि आज कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे वादा करके मुझसे वादा खिलाफ़ी की है। पिय विश्लेख कलेश मिटाएत बालम बिलसी समाजे। अंतिम पंक्ति देखिए, प्रिय विश्लेख, प्रियतम का जो विश्लेख है, जो वियोग है, वो उसका कलेश, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दुख है, उसकी जो व्यथा है, वो मिटाएत। वो कैसे मिटेगी? देखिए, बालम बिलसी समाजे की बालम यानी प्रियतम श्री कृष्ण, वो बिलसी, यदि वो विलसित होकर प्रसन्नचित्त होकर यदि मुझसे मिलने आ जाते हैं तो ही मेरी जो विरह की जो आग है, विरह की जो व्यथा है, विरह का कष्ट, दुख, पीड़ा, ये सब चीज़ें तभी मेरी शांत होंगी जब इस समाज में मैं अपने प्रियतम के साथ रहकर, अपने बालम के साथ रहकर अच्छे से जीवन यापन करूँगी। तो यहाँ विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि राधा है वो यहाँ एक सामान्य युवती के रूप में भी यहाँ आपके सामने है कि एक समाज में एक व्यवस्था होती है कि स्त्री बिना पति के, बिना प्रियतम के अपने आप को संपूर्ण नहीं पाती, वैसे ही पुरुष भी बिना स्त्री के अपने आप को संपूर्ण नहीं मानता। वही बात यहाँ आप देख सकते हैं और बता सकते हैं। विशेष के रूप में आप यहाँ दो चार बातें और बता देंगे। मैंने आपको पहले की व्याख्याओं में भी बताया था कि यहाँ जहाँ जन हूँ आदि शब्दों का इस्तेमाल होता है वहाँ तो उत्प्रेक्षा अलंकार आप बता ही देंगे। यहाँ हर जो व्याख्या है उसमें एक विशेष तो आपको ये डालना है कि इस पद्य की जो पंक्तियाँ हैं वो सारी मैथिली भाषा में रचित हैं, सभी मैथिली भाषा में, और इनमें अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार आपको मिल ही जाएगा। और प्रकृति जो सौंदर्य उसका निरूपण यहाँ बहुत अच्छे से हुआ है, प्रकृति सौंदर्य का। फिर आप एक विशेष और बता सकते हैं कि श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दोनों श्रृंगारों का इन्होंने अच्छे से वर्णन किया है। जहाँ आपको लगे कि संयोग श्रृंगार है वहाँ संयोग श्रृंगार बता दीजिए, और जहाँ आपको वियोग श्रृंगार लगे वहाँ वियोग श्रृंगार बता दीजिए। और इसके बाद आप प्रकृति का जो उद्दीपन रूप है उसको भी इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। ये सारी बातें आप यहाँ बता देंगे। तो इस तरह से ये व्याख्या भाग आपका समाप्त होता है। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही व्याख्या भाग का जो रिपीटेशन है, जो दोबारा से हम आपको ये सब करवा रहे हैं, आपका ये श्रृंखला ऐसे ही हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।